हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और मैं कौशल किशोर आप लोगों के बीच आज वर्ग 10 कक्षा 10 का क्लास लेने आया हूं। ऑटोमोटिव का यूनिट 1 ऑटोमोटिव में आप लोगों को जो आज पढ़ना है वो चेसिस फ्रेम के बारे में पढ़ना है। चेसिस फ्रेम, इससे आपको इस शब्द से ही पता चल रहा होगा कि कोई ऐसा फ्रेम है जो कि गाड़ी के अंदर लगा होता है और जिसके ऊपर की गाड़ी को डिजाइन किया जाता है, उसको चेसिस कहते हैं। अब चेसिस के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर चेसिस है क्या, चेसिस में क्या क्या चीज़ होता है और चेसिस का क्या उपयोग है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारे चैनल के बारे में पहले से जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जानकारी है तो आपको मैं बता दूं कि व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार ऑटोमोबाइल का क्लास लेकर के मैं आया हूं। आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करें और अपने दोस्तों को कहें कि वह लाइक करें अगर उसे अच्छा लगता है और सब्सक्राइब करें चैनल को। अब मैं कक्षा 10वीं का चेसिस पर बात करने जा रहा हूं। कक्षा 10वीं की जो चेसिस है उसमें क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ चेसिस है। चेसिस के बारे में बेसिक जानकारी हम लोगों को प्राप्त करनी है। तो मेरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू व्यावसायिक शिक्षा का सिलेबस के आधार पर यह पहला यूनिट है और पहला यूनिट में हम चेसिस के बारे में जानेंगे। चेसिस क्या होता है? चेसिस वाहन के नीचे का भाग होता है। चेसिस क्या होता है? वाहन के नीचे का भाग होता है जिसमें कि इंजन, रेडिएटर, उसके बाद आपका क्या क्या लगा होता है, ट्रांसमिशन सिस्टम और एक्सल आदि बहुत सारी चीज़ें लगी होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? चेसिस बोलते हैं। अब चेसिस में मुख्यतः जो है आप लोग देख रहे होंगे कि यह चेसिस का एक डायग्राम बना हुआ है। इसमें जो है कि ये जो है आपका स्टीयरिंग सिस्टम लगा हुआ है, ये आपका व्हील लगा हुआ है और ये चेसिस फ्रेम है और ये कनेक्टिंग रॉड है और यहाँ पे डिफरेंशियल लगा हुआ है, आदि आदि चीज़ यहाँ पे लगे हुए हैं। इसके बारे में एक एक करके मैं आपसे चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले चेसिस के बारे में अगर बात करें, यह मोटर वाहन गाड़ी का वह भाग है जिसके साथ इंजन, एक्सल और रेडिएटर और ट्रांसमिशन यूनिट आदि जुड़े होते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि चेसिस क्या है। ऑटोमोबाइल वाहन का वह भाग है जिसके अंदर इंजन लगा होता है, रेडिएटर लगा होता है, एक्सल लगा होता है, डिफरेंशियल आदि लगे होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? चेसिस फ्रेम बोलते हैं। आपके दिमाग में बात गया होगा, निश्चित गया होगा। नहीं गया होगा तो फिर से मैं बता दूंगा आपको। अब मैं आगे बात करता हूं चेसिस के प्रकार के बारे में। अब चेसिस का प्रकार क्या है? चेसिस के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो चेसिस का प्रकार जो है, दो प्रकार के चेसिस होते हैं। चेसिस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। चेसिस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है परंपरागत चेसिस। कौन सा चेसिस है? परंपरागत चेसिस। आखिर ये परंपरागत चेसिस क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो परंपरागत चेसिस जो है, इसमें फ्रेम का उपयोग बड़ी एवं भारी गाड़ियों में करते हैं। किस में करते हैं? बड़ी गाड़ी एवं जो बड़ी गाड़ी होगी वो भारी भी होगी, वजनदार भी होगी, वो वजन को भी ढोएगा। वैसी गाड़ी में हम लोग परंपरागत चेसिस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं बस और ट्रक ये बड़ी एवं भारी गाड़ी है, इसमें हम लोग परंपरागत चेसिस का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में यह बात घुस गया होगा। अगर नहीं घुसा होगा तो मैं फिर से बता देता हूं कि परंपरागत चेसिस क्या होता है, चेसिस फ्रेम क्या होता है। इसमें जो है कि बड़ी एवं भारी गाड़ियों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? बड़ी एवं भारी गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बस, ट्रक आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया होगा। अब हम अगले पॉइंट पर जाते हैं, संयुक्त एवं अभिन्न चेसिस। अब संयुक्त एवं अभिन्न चेसिस क्या है? तो संयुक्त और अभिन्न चेसिस जो है, इसके बारे में अगर बात करें, इस फ्रेम का प्रयोग छोटी वाहन में किया जाता है। छोटा वाहन जैसे क्या आप लोगों के घर में होगा, कार में, जैसे कि कार में, जीप में आदि छोटे गाड़ी में हम लोग किसका करते हैं प्रयोग? संयुक्त या अभिन्न चेसिस फ्रेम का प्रयोग करते हैं। अब चेसिस फ्रेम के बारे में और भी हम आगे जानेंगे। अब हम यह देख रहे हैं चेसिस फ्रेम का जो वर्गीकरण है, चेसिस का जो वर्गीकरण किया गया है वो अलग अलग भागों में किया गया है। चेसिस का वर्गीकरण हम लोग इंजन के आधार पर करते हैं कि किस गाड़ी में हमको इंजन कहाँ लगाना है, उसके हिसाब से चेसिस को वर्गीकृत करते हैं, चेसिस को बनाते हैं और उसमें इंजन को शिफ्ट करते हैं। ठीक है।
तो चेचिस के वर्गीकरण के बारे में अगर बात करें तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है पूर्ण आगे इंजन। क्या है? पूर्ण आगे इंजन। पूर्ण आगे इंजन कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब यह है इसमें इंजन ड्राइवर केबिन और सीट के बाहर लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि इंजन जो है ड्राइवर का जो केबिन होता है, जहां ड्राइवर बैठते हैं, जहां ड्राइवर का सीट होता है, उससे आगे लगा दिया जाता है। यह आपका हो गया पूर्ण आगे इंजन। कौन सा इंजन हो गया? पूर्ण आगे इंजन हो गया। ऐसा किस में होता है? कार में होता है, टाटा के ट्रकों में होता है। यानी बहुत सारे ऐसे ट्रक आप देखे होंगे, छोटा ट्रक, जिसमें कि आप आगे में देखे होंगे कि इंजन का भाग निकला हुआ होता है। अब हम लोग बात करते हैं पूर्ण आगे इंजन। आपको समझ में आया होगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। पूर्ण आगे इंजन कहने का मतलब है जो इंजन चेचिस पर ड्राइवर सीट यानी केबिन के आगे लगा होता है उसको हम पूर्ण आगे इंजन कहते हैं। ठीक है। और इसमें इंजन का भाग जो है गाड़ी से बाहर निकला होता है, जैसा कि आप कार वगैरह में देखते हैं। आगे हम हैं अर्ध आगे चेचिस। अर्ध आगे चेचिस। अर्ध आगे चेचिस कहने का मतलब यह है इसमें इंजन का आधा भाग ड्राइवर केबिन में और शेष आधा भाग केबिन के बाहर लगा होता है। ऐसा चेचिस अर्ध आगे चेचिस कहलाता है। अर्ध आगे चेचिस कहने का मतलब आप क्या समझे? आप ये समझिए कि जहाँ पे ड्राइवर बैठते हैं, गाड़ी का जो इंजन होता है उसका आधा भाग ड्राइवर की तरफ होता है, यानी ड्राइवर के बगल में होता है, और आधा भाग जो है ड्राइवर के सीट के आगे यानी केबिन के आगे होता है, वो अर्ध आगे इंजन कहलाता है। अब बस चेचिस क्या कहलाता है? बस चेचिस क्या है? बस चेचिस ऐसा चेचिस है जिसमें कि इंजन जो है ड्राइवर सीट के बगल में लगा हुआ होता है, यानी केबिन के अंदर ही लगा हुआ होता है। ऐसा चेचिस बस चेचिस कहलाता है। बस चेचिस में आप देखे होंगे, जब भी किसी गाड़ी में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए चढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे ड्राइवर सीट के बगल में इंजन लगा होता है, जिस पर कि एक सीट भी बना देता है। कुछ गाड़ियों में उस पर भी जो है यात्रियों को बैठा लेते हैं। और बस में क्या होता है, आगे का भाग निकला हुआ नहीं होता है, ड्राइवर के जस्ट आगे ही शीशा लगा होता है और उससे आगे का भाग निकला हुआ नहीं होता है। लेकिन इतना से भी काम नहीं चलेगा। आप देखे होंगे बहुत से गाड़ी ऐसे भी है जिसमें पीछे इंजन लगा हुआ होता है, किसी में पूर्ण आगे लगा हुआ रहता है, किसी में पूरे बीच में लगा हुआ रहता है। इसके बारे में एक हम छोटा सा नोट डाल दिए हैं। चैनल सेक्शन का लंब और बॉक्स सेक्शन, चैनल सेक्शन का लंब सेक्शन और बॉक्स सेक्शन का छोटा अवयवों के उपयोग हेतु किया जाता है। यानी क्या है कि जो चैनल है, चैनल कैसा होता है? चैनल ऐसा होता है। चैनल कैसा होता है? ऐसा होता है। और बॉक्स कैसा होता है? देख पा रहे होंगे, ये बॉक्स है और ये चैनल है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जो लंबा है वो क्या है? आपका लंबा जो है वो लंबा सेक्शन है, और एक क्या है? बॉक्स सेक्शन है। मतलब एक चेचिस जो आता है वो चरकुट्ठे आकार का आता है, पूरा बॉक्स टाइप का होता है। एक होता है कि सीधा ओपन होता है, एक भाग ओपन होता है और 3 भाग क्लोज होता है। ऐसा चेचिस जो है कैसा कहलाता है? लंब सेक्शन कहलाता है। और ये वाला जो भाग है ये कहलाता है बॉक्स सेक्शन कहलाता है। यह छोटे अवयवों के उपयोग हेतु किया जाता है। और इसमें जो विशेष बात है कि ट्यूबुलर सेक्शन का उपयोग जो है वर्तमान में 3 पहिया गाड़ी, जैसे कि आप टेम्पो देखे होंगे जिसमें कि पीछे भी इंजन लगा होता है, जो पीछे इंजन लगा होता है उसको हम लोग ट्यूबुलर सेक्शन का उपयोग करते हैं। उसमें किसका उपयोग करते हैं? ट्यूबुलर सेक्शन का उपयोग करते हैं, जिसमें कि 3 पहिए वाहन, स्कूटरों, मेटाडोर और पिकअप के फ्रेम आदि को बनाने के लिए करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार हम शॉर्ट में रिवीजन करवा देते हैं कि जो चेचिस है वह क्या होता है? यह मोटर गाड़ी का वह भाग होता है जिसमें कि इंजन, एक्सल, रेडिएटर, ट्रांसमिशन यूनिट आदि जुड़े होते हैं, उसको हम चेचिस कहते हैं। और चेचिस जो है इसके ऊपर बॉडी का डिजाइन किया जाता है। इसके ऊपर किसका डिजाइन किया जाता है? बॉडी का डिजाइन किया जाता है। बॉडी में यात्री बैठकर जाते हैं, जिसमें कि सीट लगा होता है। यह मोटर गाड़ी के भार को वहन करते हैं, यह मोटर गाड़ी के भार को भी ढोते हैं और साथ साथ
सड़क के झटके, यानी सड़क में जो जर्क होता है, जो रोड में जर्क होता है, उसके झटके को भी वह अपने ओर आकर्षित करता है। और यह जो बना होता है चेचिस फ्रेम जो बना होता है, यह क्या चीज़ का बना होता है? इस्पात का बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है? इस्पात का बना होता है। चेचिस फ्रेम किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। अब चेचिस फ्रेम का प्रकार का अगर बात करें तो आप देख रहे होंगे चेचिस फ्रेम के प्रकार में, चेचिस फ्रेम का प्रकार जो है इसमें क्या है? परंपरागत चेचिस। परंपरागत चेचिस वैसा चेचिस है, इसमें फ्रेम का उपयोग बड़ी तथा भारी गाड़ियों में किया जाता है। चेचिस में जो है, जो बड़ी गाड़ी होती है एवं भारी गाड़ी होती है, उसमें हम लोग परंपरागत चेचिस का काम करते हैं, जिसको कन्वर्जनल चेचिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जनल चेचिस भी कहते हैं, कन्वर्जनल चेचिस फ्रेम भी कहते हैं। अगला क्या है? संयुक्त या अभिन्न चेचिस फ्रेम। संयुक्त या अभिन्न चेचिस फ्रेम। अब ये क्या होता है? संयुक्त या अभिन्न चेचिस फ्रेम। इस फ्रेम का प्रयोग छोटी वाहनों में करते हैं। किस में करते हैं? छोटी वाहन। छोटी वाहन जैसे कि हम लोग, आप जानते हैं, कार या जो है टाटा का जो ट्रक होता है, छोटा ट्रक, मिनी ट्रक, उसमें हम लोग जो है किसका प्रयोग करते हैं? पूर्ण आगे संयुक्त एवं अभिन्न चेचिस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? संयुक्त एवं अभिन्न चेचिस का प्रयोग करते हैं, यानी कि कंबाइंड एवं इंटीग्रेटेड चेचिस फ्रेम का प्रयोग करते हैं। कंबाइंड एवं इंटीग्रेटेड चेचिस फ्रेम का प्रयोग करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला है चेचिस का वर्गीकरण। चेचिस का वर्गीकरण बहुत प्रकार से हम करते हैं। इसमें जो मुख्य आप लोगों को पढ़ना है वह है पूर्ण आगे इंजन। पूर्ण आगे इंजन, यह पूर्ण आगे इंजन कहने का तात्पर्य क्या है? पूर्ण आगे इंजन चेचिस, पूर्ण आगे इंजन चेचिस। इसमें इंजन का आधा भाग, इसमें जो है पूर्ण आगे इंजन में, इसमें इंजन का जो है भाग जो है ड्राइवर केबिन या सीट के बाहर लगाया जाता है। पूर्ण आगे इंजन में क्या होता है? इसमें इंजन जो है ड्राइवर केबिन के सीट के बाहर लगाया जाता है। ड्राइवर जिसमें बैठते हैं उसके सीट के आगे इंजन लगा दिया जाता है, जैसा कि आप लोग कहाँ देखे होंगे? कार में देखे होंगे, टाटा ट्रक आदि में देखे होंगे, देखे हैं ना। अब क्या है दूसरा? अर्ध आगे चेचिस। अर्ध आगे चेचिस क्या है? जिसमें कि इंजन का आधा भाग ड्राइवर केबिन में और आधा भाग ड्राइवर केबिन के बाहर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अर्ध आगे चेचिस। और ऐसा किस में होता है? ऐसा होता है, यहाँ पर आपको लिखे हैं बेडफोर्ड पिकअप। बेडफोर्ड पिकअप, पिकअप गाड़ी को आप देखे होंगे, और स्टेडरन में किया जाता है। और किस में किया जाता है? स्टेडरन में किया जाता है। अगला जो है स्टेडरन, आप लोग समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो आपको बता देते हैं। जैसे जेसीबी वगैरह टाइप का जो इंजन होता है उसी को स्टेडरन कहते हैं। ठीक है। अगला है बस चेचिस। बस चेचिस क्या होता है? बस चेचिस में क्या होता है? इसमें पूरा इंजन ड्राइवर के केबिन से बाहर होता है। इसमें पूरा इंजन कहाँ होता है? ड्राइवर के केबिन से बाहर होता है। ऐसा इंजन जो है क्या कहलाता है? बस चेचिस इंजन कहलाता है। बस चेचिस इंजन कहलाता है, इंजन कहलाता है। अब इसमें दो नोट में 2 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट है चैनल सेक्शन का लंब और बॉक्स सेक्शन का छोटा अवयवों के प्रयोग में किया जाता है। छोटे अवयवों के प्रयोग में कहने का मतलब है कि छोटी गाड़ियां जैसे टेम्पू होता है, टेम्पू वगैरह को आप देखे होंगे, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। इसी में हम लोग क्या करते हैं? ट्यूबुलर सेक्शन का उपयोग। ट्यूबुलर सेक्शन का उपयोग जो है हम लोग क्या करते हैं? वर्तमान में 3 पहिए वाहनों में करते हैं। किस में करते हैं? 3 पहिए वाहनों में करते हैं, जैसे स्कूटरों में, जैसे मेटाडोर में, जैसे क्या, अगर हम बात करें पिकअप के गाड़ी में, जो छोटी गाड़ियां होती है उसमें हम लोग जो है ट्यूबुलर सेक्शन का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। दोस्तों अब आप लोगों के बीच प्रश्न उत्तरी का जो है कि क्वेश्चन है, इसको आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको सॉल्व कर दे रहे हैं, आप इसको ध्यानपूर्वक देखें, आपको ज़रूर आपसे यह क्वेश्चन बनेगा। अब यह क्वेश्चन है कि चेचिस का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। चेचिस का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? आप लोग पहले भी आप लोगों को कक्षा में पढ़ाए हैं। तो चेचिस का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। तो चेचिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मोटर वाहन को बनाने के लिए। किसके लिए? मोटर
वाहन को बनाने के लिए किया जाता है। चेचिस का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो मोटर वाहन को बनाने के लिए किया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि चैनल सेक्शन का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। चैनल सेक्शन का प्रयोग क्यों किया जाता है आप लोग बता सकते हैं? तो चैनल सेक्शन का प्रयोग क्यों किया जाता है बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए। चैनल सेक्शन का प्रयोग क्यों किया जाता है? बहुत अच्छे। चैनल सेक्शन का प्रयोग जो है छोटे अवयवों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? छोटे अवयवों, छोटे अवयवों के लिए किया जाता है। चैनल सेक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो छोटे अवयवों के लिए किया जाता है। अब आपको पढ़ाए थे ट्यूबुलर सेक्शन को डैश में प्रयोग किया जाता है। ट्यूबुलर सेक्शन का डैश में प्रयोग किया जाता है। तो ट्यूबुलर सेक्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? 3 पहिए वाहन में किया जाता है। किस में किया जाता है? 3 पहिए वाहन में किया जाता है। ट्यूबुलर सेक्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? 3 पहिए वाहन में किया जाता है। किस में किया जाता है? 3 पहिए वाहन में ट्यूबुलर सेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन कि बस चेचिस में संपूर्ण इंजन डैश के केबिन में लगा होता है। बस चेचिस में जो है संपूर्ण इंजन डैश के केबिन में लगा होता है। किसके केबिन में लगा होता है? आप लोग जानते हैं ड्राइवर के केबिन में लगा होता है। कहाँ लगा होता है? ड्राइवर के केबिन में लगा होता है। कहाँ लगा होता है? ड्राइवर के केबिन में लगा होता है। बस चेचिस में संपूर्ण इंजन कहाँ लगा होता है? ड्राइवर के केबिन में लगा हुआ होता है। अब अगला क्वेश्चन है चेसिस वाहन के डैश का भाग है। चेसिस वाहन के डैश का भाग है। चेसिस वाहन के किसका भाग है? नीचे का भाग है। कहाँ का भाग है? नीचे का भाग है। नीचे का भाग है। चेसिस वाहन के नीचे का भाग है जो फ्रेम और डैश और मशीनरी के साथ डैश बनती है। जो डैश और मशीनरी के साथ डैश बनती है। पहिए किसके साथ? पहिए और मशीनरी के साथ क्या चीज़ से? मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ चेसिस के बारे में। चेसिस का जो प्रश्न उत्तरी है इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। VVI लेसन है, इससे निश्चित रूप से एक न एक क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को एग्जाम में। तो फिर से हम लोग बात करते हैं चेसिस का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। चेसिस का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। चेसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मोटर वाहन के लिए को बनाने के लिए किया जाता है। अगर मैं पूछूं मोटर वाहन को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चेसिस का प्रयोग किया जाता है। ओके है। अगला क्वेश्चन है चैनल सेक्शन का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। चैनल सेक्शन का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? छोटे अवयवों के लिए किया जाता है। चैनल सेक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो छोटे जो है अवयवों के लिए किया जाता है। तो अगर आपसे पूछे छोटे अवयवों के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो आपको बोलना होगा चैनल सेक्शन के लिए प्रयोग करते हैं। छोटे अवयवों का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो चैनल सेक्शन के लिए करते हैं। ट्यूबुलर सेक्शन का डैश में प्रयोग किया जाता है। ट्यूबुलर सेक्शन का डैश में प्रयोग किया जाता है। ट्यूबुलर सेक्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? 3 पहिए वाहन में किया जाता है। ट्यूबुलर सेक्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? 3 पहिए वाहन में किया जाता है। अगर पूछे कि 3 पहिए वाहन में किसका प्रयोग किया जाता है तो ट्यूबुलर सेक्शन का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो अगला क्वेश्चन है बस चेसिस में संपूर्ण इंजन डैश के केबिन में लगा होता है। बस चेसिस में संपूर्ण इंजन डैश के केबिन में लगा होता है। तो बस चेसिस में संपूर्ण इंजन ड्राइवर के केबिन में लगा होता है। आप जब बस में चढ़े होंगे तो देखे होंगे कि केबिन में बड़ा सा इंजन लगा होता है, उस पर भी सीट लगा देते हैं और यात्री उस पर बैठते हैं। तो क्या है कि ड्राइवर केबिन में जो है
कौन सा चेचिस लगाया जाता है? तो बस चेचिस लगाया जाता है। ठीक है, तो इंजन को कहाँ लगाते हैं हम लोग? बस में, तो ड्राइवर के केबिन में लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चेचिस वाहन के नीचे का भाग होता है। चेचिस वाहन के कहाँ का भाग होता है? नीचे का भाग होता है। चेचिस वाहन के कहाँ का भाग होता है? नीचे का भाग होता है, जो कि फ्रेम और पहिए और मशीनरी के साथ मिलकर बना होता है। जो कि पहिए और मशीनरी के साथ मिलकर बना होता है। जो कि किससे मिलकर बना होता है? पहिए और मशीनरी के साथ मिलकर। देखिए, तो पहिए भी हैं और मशीनरी आदि भी लगे हुए हैं। इसको मिल करके बस चेचिस या जो है चेचिस वाहन का प्रयोग करते हैं, बनाते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ तक? आज के लिए यहीं पर धन्यवाद आप सभी को। चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सबों को धन्यवाद।